दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में जिनकी जनसंख्या 135 करोड़ है, वहाँ पर केवल 8 करोड़ लोग ही टैक्स पेमेंट के लिए फॉर्म भरते हैं और वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग जीरो रिटर्न फाइल करते हैं। यानी कि केवल 40 से 50 लाख लोग ही इनकम टैक्स जमा करते हैं, जिसकी बदौलत भारत की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो संचालित होता है। यानी कि 135 करोड़ जनता को वो 50 लाख टैक्स पेयर ही चला रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टैक्स फिलिंग के लिए न्यू इनकम टैक्स रेट और पुरानी टैक्स रेट क्या है। दोस्तों, पुरानी इनकम टैक्स रेट में हम जानते हैं कि आपको 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्सेशन नहीं देना पड़ता है। वहीं 2.5 लाख से 5 लाख तक आपकी इनकम है तो 5% आपको टैक्सेशन वहाँ पर लगेगा। अगर यहाँ पर बात करें तो 5 लाख से 10 लाख के स्लैब में अगर आते हैं तो वहाँ पर 20% का टैक्सेशन आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% का टैक्सेशन देना पड़ेगा। दोस्तों, पुरानी टैक्सेशन में सबसे बड़ी बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपको यहाँ पर एटीसी और एटीडी जैसे टैक्सेशन डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता है, जिसके बदौलत आपके इनकम टैक्स को आप कम कर सकते हैं और आप बेनिफिट उठा सकते हैं। जबकि नई टैक्स रेट में दिक्कत ये है कि आपको जो जितने भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उनका आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको फ्लैट आपको इनकम टैक्सेस चार्जेस होता है। दोस्तों, तो पुरानी टैक्सेस में क्या होता है कि आपको एटीसी में जितना इन्वेस्टमेंट किया है 1.5 लाख तक आप और टैक्स सेविंग कर सकते हैं, और अगर एटीडी में आप हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वहाँ पर भी 25 लाख टू 50 लाख तक, वहाँ 50,000 तक कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्सेशन में मिलता है। अगर आपका इनकम टैक्स 12 लाख या उससे भी ज़्यादा है तो आपको पुराने टैक्सेशन से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर बात करते हैं सीनियर सिटीजन की, तो सीनियर सिटीजन अबव 60 ईयर टू बिलो 80 ईयर एज के लिए, तो वहाँ पर उनको 3 लाख तक कोई भी टैक्सेशन नहीं देना होता है, और 3 लाख से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख टू 5 लाख तक 20%, और 7.5 लाख टू 10 लाख तक 20%। वहीं 10 लाख से 12.5 लाख तक 30%, और 12.5 लाख से 15 लाख तक 30%, और 15 लाख से ऊपर पे उनको 30% का इनकम टैक्स पेमेंट करना होता है। यहाँ पर भी आपको एटीसी का बेनिफिट मिल जाता है, आईटीडी का बेनिफिट मिल सकता है, एटीजी का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर जितने भी डिडक्शन होते हैं उनका बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स रेट में मिलता है। दोस्तों, वही नए टैक्स रेट में इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। अब बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, जो कि 80 साल की उम्र ज़्यादा है, उनके लिए अगर टैक्सेशन फाइल करते हैं तो किस तरह से रिबेट उनको मिलता है इनकम टैक्स में, तो उसको देख लेते हैं। 5 लाख तक नील है, और 5 लाख से अगर आपकी इनकम 7,50,000 तक है तो वहाँ पर 20% आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। 7,50,000 से 10 लाख के बीच में अगर इनकम टैक्स में आएंगे तो वहाँ पर 20%, और 10 लाख से 12,50,000 तक रहेगा तो 30%, 12,50,000 से 15 लाख तक रहेगा तो 30%, और 15 लाख से ज़्यादा का आपका इनकम है तो वहाँ पर 30% आपको इनकम टैक्स के रूप में पेमेंट करना होगा। यहाँ पर भी आप एटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं, एटीडी का बेनिफिट ले सकते हैं, 1010D का बेनिफिट ले सकते हैं, एटीजी 80C से 80U तक के जितने भी डिडक्शन के बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं ओल्ड टैक्स रेट में। नए टैक्स रेट में ये फैसिलिटी नहीं है। आपको जितने भी इनकम टैक्स है, टैक्सेबल इनकम है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि नए इनकम टैक्स में कम टैक्स या फिर कम इनकम वाले लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर टैक्स स्लैब रेट जो है थोड़ा सा कम कर दिया गया है। हम बात करेंगे न्यू इनकम टैक्स स्लैब के बारे में। यहाँ पर नए इनकम टैक्स स्लैब जो है 2020 से जो बजट में पारित हुआ था उसके हिसाब से आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप ओल्ड टैक्स के हिसाब से भी जा सकते हैं और नए इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से भी आप ई रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की नई दर में क्या क्या है। तो यहाँ पर 2.5 लाख तक आपको कोई भी इनकम टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच अगर आपका इनकम होता है तो आपको 5% वहाँ पर इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में है तो आपको 10% इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो वहाँ पर 15% का इनकम टैक्स आपको पेमेंट करना होगा फ्लैट। यहाँ पर 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में अगर इनकम है आपकी तो 20% का टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं 12,50,000 से
15 लाख के बीच में आपका इनकम टैक्स आता है तो उस बीच पे आपको 25% का इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा आपकी इनकम के ऊपर। वही अगर आपकी इनकम जो है 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% का इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पर इनकम टैक्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट पर या फिर ATC ITD जैसे आपके सेविंग इन्वेस्टमेंट पर कोई भी रिबेट नहीं मिलना है, यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलने जा रहा है दोस्तों। टैक्स स्लैब में आपको सीधा आपको जो भी टैक्सेबल इनकम होगा उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना होता है। इसमें ATC और जितने भी डिडक्शन कटौती है उसके ऊपर आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। ATC ना ही आपको ATD का लाभ मिलेगा, ATG का लाभ मिलेगा। इस तरह से कोई भी इन्वेस्टमेंट पर आपको कोई बेनिफिट छूट नहीं मिलता है नए टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो इस तरह से अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप नए टैक्स स्लैब के हिसाब से भी जा सकते हैं, ई रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपको छूट चाहिए और आप पुराने ओल्ड टैक्स से के हिसाब से जाना चाहते तो पुराने टैक्स रिटर्न के हिसाब से ई रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, 50 लाख से ज़्यादा है या 1 करोड़ के इससे ज़्यादा है तो आपको बेनिफिट जो है वो ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से ई रिटर्न फाइल करने पर ही हो सकता है, क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब में आपको उसमें ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आप दोनों में कंपैरिजन करके पहले एक चार्ट बना लीजिए, उसके बाद ही आप ई रिटर्न फाइल कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट या इंडस्ट्रियल वालों के लिए एक ही बार आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से एवरी ईयर आपका जो ई फाइलिंग वो कंप्लीट होगा दोस्तों। और जो कम जिनकी इनकम है, सैलरी कम है या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है जो 5 लाख 10 लाख तक आपकी इनकम है तो आप नए टैक्स स्लैब के हिसाब से भी जा सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि टैक्स स्लैब में काफ़ी डिस्काउंट है। तो इसलिए आपको अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी है तो आपको ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और कोई नई जानकारी चाहते तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।